हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओवरहेड्स का या फिर कॉस्ट शीट का बोल लो एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जिस साल में एग्जाम में पूछा था, बच्चे एकदम सीए इंटर में पूछा था और बच्चे एकदम हड़बड़ गए थे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहली बार देखा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन काफी सिंपल था। मैं तो कहूंगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन कम और मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, मैथमेटिकल ब्रिलियंस चाहिए। क्वेश्चन काफी इजी है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर हम ठीक से समझे नहीं तो। सो लेट्स स्टार्ट। इन एन इंजीनियरिंग कंपनी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो इधर रिश्ता दिया है, रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे उन्होंने रिश्ता बना के दिया। क्या रिश्ता बनाया? फैक्ट्री ओवरहेड is related to direct wages. It is some percentage of direct wages. And admin overheads are absorbed on a fixed percentage basis on factory cost. So दो रिश्ते दिए हैं। पहला रिश्ता फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेकेंड रिश्ता एडमिन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वापस से, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिन ओवरहेड्स परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो इसको भूलना नहीं है, एकदम फिट करना है दिमाग में। कंपनी हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू टू जॉब्स अंडरटेकन बाय इट, जॉब 101 एंड जॉब 102। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड सेलिंग प्राइस दे दिया, सीधा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। अब एज अ टीचर मैं जानता हूं कि बच्चे ना घाई घाई में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ते नहीं है, एंड दे ओनली रीड, अच्छा प्रॉफिट 10% है। अरे बाबा नहीं, प्रॉफिट 10% नहीं है। 10% किसका, वो तो पूछो। 10% किसका? टोटल कॉस्ट का। और ये जो ऊपर दिया है वो टोटल कॉस्ट नहीं दिया है, वो सेलिंग प्राइस दिया है। तो ये बात पढ़ते वक्त ही ध्यान में रखनी चाहिए। रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड। तो जो शुरुआत में परसेंटेज बोला है वो ढूंढना है हमें, और फिर सेकंड और थर्ड में बाद में पढ़ूंगा। पहले फर्स्ट काम कर लेते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो वेजेस का कितना परसेंटेज है, और एडमिन ओवरहेड्स है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो स्टार्ट करने के पहले मैंने एकदम ही छोटा सा फॉर्मेट बनाया कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड गिव्स यू वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जा सकता है। And then works cost plus admin gives you total cost, and I can add one more thing, total cost plus profit gives you selling price. ठीक है, ये एक रफ कॉस्ट शीट हमने बना लिया। ये बहुत काम की चीज है बेटा, हाँ? इसको थोड़ा साइड पे कर। अब क्या? तो अभी हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। ये जो वर्टिकली हमने लिखा है उसको हॉरिजॉन्टली इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। बस दो इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि दो जॉब का डेटा दिया गया है। तो पहला जॉब में हमें बोला गया है that my selling price is 166,650 and my profit is 10% on cost. So what I've done here is, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है जॉब 101 में कि अगर कॉस्ट 100 होता तो मैंने कॉस्ट को 100 क्यों लिया? क्योंकि 10% जो लेना है वो कॉस्ट का 10% लेना है। तो मैंने अज्यूम किया अगर कॉस्ट 100 होता तो क्या होता? तो सर प्रॉफिट 10 होता। अच्छा, तो क्या होता? तो सर सेलिंग प्राइस 110 रुपया होता। यानी जब जब कॉस्ट 100 होता है तब तब सेलिंग प्राइस 110 रुपया होता है, 110। सो इन दिस जॉब व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1,66,650, हाउ मच विल बी कॉस्ट? सो आई सिंपली हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो आई विल डू 1,66,650 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 110। तो मुझे मिल गया टोटल कॉस्ट 1,51,500। ठीक है, जॉब 101 का। अब जॉब 102, वहां पे प्रॉफिट बोला गया 20%। तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है। कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस 120 है। और जॉब 102 का सेलिंग प्राइस दिया गया है 1,28,250। सो 128,250 इंटू
100 divided by 120. So that gives you 1,06,875 as your cost of job number 102. तो हमें सेलिंग प्राइस दी गई थी, हमने प्रॉफिट निकाला और कॉस्ट पे पहुंचे, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया गया है। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है, एडमिन ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, पहले अज्यूम किया, मैंने अजम्पशन लिखा नहीं है, आप लिखिएगा। लेट अस अज्यूम दैट फैक्ट्री ओवरहेड इज X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या अज्यूम कर रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो X% है डायरेक्ट वेजेस का, एंड एडमिन ओवरहेड्स Y% है वर्क्स कॉस्ट का। ये दो अजम्पशन हमने किए। तो अभी क्या हुआ, तो इधर देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला इक्वेशन लगा दिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस एडमिन ओवरहेड्स। वी डोंट वांट दैट इंटरमीडिएट फिगर कॉल्ड वर्क्स प्राइम कॉस्ट एंड वर्क्स, वो नहीं चाहिए। तो हमने ये ऐसे इक्वेशन डाल दिया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिन इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है 1,51,500 इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल 54, डायरेक्ट वेजेस 42, फैक्ट्री ओवरहेड हमने अज्यूम किया X% ऑफ व्हाट, X% ऑफ 42,000, क्योंकि वेजेस 42,000 है, तो X% ऑफ 42। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, ये तीनों को अगर हम टोटल करते हैं ना, ये तीनों को 54 प्लस 42 प्लस दिस, देन व्हाट डू आई गेट, देन आई गेट वर्क्स कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों का टोटल जो है वो वर्क्स कॉस्ट होता है। तो एडमिन ओवरहेड्स कितना है, एडमिन ओवरहेड्स Y% है, Y% किसका, वर्क्स कॉस्ट का, और वर्क्स कॉस्ट क्या है, ये तीनों का टोटल। तो ये तीनों को 54 प्लस 42 प्लस X% ऑफ 42,000, इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा Y% ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। अब सिंपल हो गया, बस अगर इतना समझ गए तो यही चीज करना है, रिपीट फॉर सेकेंड जॉब। तो 1,51,500 इज इक्वल टू 54 प्लस 42 कर दिया, दैट इज 96,000, X% ऑफ 42,000। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो Y% ऑफ 96,000 होता है, और प्लस X% इंटू Y% इंटू 42,000। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिला। इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बना दिया है। तो ये 96,000 मैं लेफ्ट में लेके गया, तो 1,51,500 माइनस 96,000 गिव्स मी 55,500, 42,000 into X% gives you 420X plus 96,000 into Y% gives you 960Y, and plus 42,000 को दो बार 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि दो बार परसेंटेज लेना है, तो 4.2XY हो जाएगा। तो ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो कॉस्ट आया था वो था 1,06,875। जॉब 102 का प्राइम कॉस्ट है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल 37,500, डायरेक्ट वेजेस है 30,000। सो 1,06,875 इज इक्वल टू 37,500 प्लस 30,000 प्लस, अभी 30,000 का X% लेना है, तो डायरेक्ट वेजेस 30,000 है, उसका X%, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। अभी 37,500 प्लस 30 प्लस 30,000 का X% इज वर्क्स कॉस्ट, उसका Y% हमें लेना है एडमिन ओवरहेड, सो Y% ऑफ द होल थिंग। And when I solve this, I get the second equation. अब इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सोल्यूशन का। यहां तक तो शायद हम सब पहुंच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, क्योंकि इधर ये साइमल्टेनियस जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये भाई साहब XY वाले भाई साहब भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू नोट, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होगा, डोंट वरी। तो ये 300 और 420, 300 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 420 आ जाता है, और ये 3XY एंड 1.4 वापस 4.2 आ जाता है। दिख ही रहा है ना बेटा, ये 300 है 420 है, तो इधर भी अगर 300 होता तो 420 हो जाता ऊपर वाला। यानी मैं अगर सेकेंड इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर आपको 1.4 कैसे मिला, तो कुछ नहीं ना बेटा, 420 डिवाइड बाय 300 करो, आ जाएगा कैलसी पे 1.4। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो पहला इक्वेशन वही रखा है,
सेकेंड इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.4 इंटू, ये 1.4 इंटू कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, इंटू क्या करना है 39,375, दैट गिव्स यू 55,125 पहला फिगर, फिर 300 और इज इक्वल टू 420 हो गया x, प्लस अभी करना है आपको 945, तो 945 आई एम सॉरी 675 था, 1.4 इंटू 675 into 675, that gives you 945y, and then 3 into 1.5, that gives you 4.2xy। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी ये 420x सेम है, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4.2xy सेम है, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द अर्लियर इक्वेशन। तो 55,500 में से ये माइनस करेंगे तो 375, और 960 में से 45 माइनस किया तो 15y। So you get now y is 25, and when you substitute y का value in any of the equation, you get x as 60. तो y is ऐसा, y क्या हमने assume किया था, y क्या assume किया है, तो y assume किया है administration overheads. So admin overheads is 25% of works cost, ये एक बात हो गई, and factory overheads is 60% of डायरेक्ट वेजेस, ये दूसरी बात हो गई। तो ये जो दो चीजें हमें ढूंढनी थी वो हमें मिल गई। पहली जो चीज पूछी गई क्वेश्चन में क्या पूछा, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन, तो ये काम हो गया। सेकेंड काम, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू जॉब। तो अब मैं वर्टिकल आ जाता हूं, ये वर्टिकल मैंने बना के रखा है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता है, हाँ जी, जूम इन कर दिया हमने, हाँ ओके। तो डायरेक्ट मटेरियल 54, डायरेक्ट वेजेस 42, ये 96 हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना है बेटा, 60%। किस चीज का 60%, 42,000, तो 25,200, 96 प्लस 25,200 आ गया 1,21,200। अब एडमिन ओवरहेड कितना लेना है, 25% ऑफ 121,200, दैट गिव्स यू 30,300। ये दोनों ऐड किया तो आ गया 1,51,500 जो हमारा टोटल कॉस्ट था। फिर प्रॉफिट ऐड करो तो सेलिंग प्राइस। सिमिलर वे में 102 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब ये दोनों तो हमें इंफॉर्मेशन दिया था। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज यूजिंग द रिकवरी रेट, using the above recovery rate, fix the selling price for job 103। तो ये कोई नई जॉब है जिसकी सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है। एडिशनल डेटा इज मटेरियल 24 है, वेजेस 20 है, और प्रॉफिट 12.5% है। अगेन 12.5% किस चीज का बेटा, सेलिंग प्राइस का, ध्यान देना। हाँ, तो इधर आते हैं 103 जॉब पे। तो 103 जॉब में डायरेक्ट मटेरियल 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, टोटल मिला 44। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना, तो 20,000 जो वेजेस है उसका 60%, दैट गिव्स यू 12,000, टोटल हो गया 44 प्लस 12 56। 56,000 का 25% गिव्स यू वर्क कॉस्ट यानी 14,000, तो ये टोटल कॉस्ट आया 70,000। अब थोड़ा वर्किंग वापस बनाना पड़ेगा। क्या सर, मैं बताता हूँ। तो अभी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आई एम सॉरी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। अब मैं शुरुआत में जो किया था उससे उल्टा कर रहा हूं। अब मैं सेलिंग प्राइस को 100 अज्यूम कर रहा हूं। क्यों भाई, क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है, कितना 12.5, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट हुआ 12.5। अब 100 में से 12.5 माइनस करूंगा तो 87.5 कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अब हमें जो कॉस्ट मिला है, हमारी गाड़ी यहां तक पहुंची है, डिलीट कर रहा हूं मैं, हमारी गाड़ी यहां तक पहुंची है 70,000 तक। तो 70,000 अगर मेरी कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है ना। वापस एक बार, 56 प्लस 14 70 तक पहुंचा था। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे लोग ये 70 का 12.5% ले लेते हैं। तो गड़बड़ है ना बेटा, क्योंकि 12.5% किसका लेना है, सेलिंग प्राइस का। क्या 70,000 सेलिंग प्राइस है, नहीं, तो उसका कैसे ले सकते हो 12.5, नहीं ले सकते। तो ये तिकड़मबाजी करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 100 अज्यूम किया। सर 100 सेलिंग प्राइस क्यों अज्यूम किया, अरे बेटा 12.5 सेलिंग प्राइस का लेना है, तो सेलिंग प्राइस इसलिए 100 अज्यूम किया। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना 12.5, 100 माइनस 12.5 करोगे तो कॉस्ट मिलेगा 87.5। ऐड नहीं करना,
ओके तो 87.5. अब 70,000 is 87.5, तो 100 is how much? So I will again use calculator and 70,000 into 100 divided by 87.5. So that gives me 80,000. 80,000 what? Selling price. In that case, my profit will be 10,000 rupees. समझा गया? आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा एंड आप इस वीडियो जो हम बना रहे हैं स्पेशली आपके लिए उसको यूज कर रहे होंगे. विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. टेक केयर. बाय बाय.